ईडी कर रही आम आदमी पार्टी को कुचलने की तैयारी। आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की राह पर हो रहा विचार विमर्श। क्या सत्ता के दबाव में प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है ये काम? आखिर कैसे ईडी के जंजाल से बचेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईडी के द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी की जा रही है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन दिनों ईडी की रिमांड पर संजय सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायक के घर पर भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। लगातार ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी की जा रही है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के आलाकमान अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी को कुचलने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की सहायता ली जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार नरेंद्र मोदी पर भी इस बात का आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आम आदमी पार्टी को कुचलने की नीति पर काम किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के रहते वो दिल्ली की सियासत पर कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के दामन को दागदार करने का काम लगातार किया जा रहा है। शराब घोटाले में कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को दोषी बनाकर जांच किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ईडी के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी पर इसके संभावित असर की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि दल के रूप में आरोपी बनाए जाने से आम आदमी पार्टी संगठन और इसके नेतृत्व पर सीधा बड़ा असर हो सकता है। ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 70 लगाने पर विचार कर रही है, जो कि कंपनियों और संगठनों से संबंधित है। यदि ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो भारत में संभवतः ये पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। जानकारों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी चौतरफा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पीएमएलए के सख्त प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया अपराध की प्रक्रिया से संबंधित मनी ट्रेल मिलने पर संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग भी एक्शन ले सकता है और बात पार्टी की मान्यता रद्द करने तक पहुंच सकती है। एक मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग पूर्व लीगल एडवाइजर इसके महेंद्रिता ने कहा है कि मौजूदा कानून और नियमों में भले ही करप्शन के आधार पर पार्टी की मान्यता रद्द करने का प्रावधान न हो, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग ने विवेक के आधार पर इस्तेमाल करने की शक्ति दी है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए पार्टी की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। पिछले साल चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के बाद 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया था। ईडी के इस कदम को देखने के बाद यही लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आलाकमान अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के इस कदम से पूरी तरह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि यदि ईडी के द्वारा ऐसा एक्शन लिया जाता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होने पर पार्टी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।